मध्य प्रदेश उपचुनाव की तैयारी को देखते हुए बीजेपी ने अपना वॉर रूम ग्वालियर में तैयार कर लिया है। 5 मंजिला होटल में बने इस वातानुकूलित वॉर रूम से अब चुनाव के लिए यहां से सारे काम होंगे। अब इस वॉर रूम को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस वॉर रूम में जनसंघ की संस्थापक ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी विजया राजे सिंधिया और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का एक भी चित्र न होना बीजेपी की नीति और रीति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और कांग्रेस ने तो बिल्डिंग को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में होने वाला उपचुनाव कई मायनों में नई इबारत लिखने जा रहा है। ये पहला मौका है जब चुनाव का बैटल ग्राउंड राजधानी भोपाल न होकर ग्वालियर है। इसी वजह से भाजपा ने यहाँ एक आलीशान चुनाव कार्यालय तैयार किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस चुनाव को भाजपा की विचारधारा का चुनाव और सरकार बनाए रखने की लड़ाई बताया, जिसकी शुरुआत इस चुनाव कार्यालय के शुभारंभ के साथ हो गई है। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों के साथ पूरे मध्य प्रदेश की 28 सीटों को जिताने का संकल्प मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कराया। आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना के दिखाना है और ये नेतृत्व आपको वचन देता है आने वाले 30 साल में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना के हम देंगे ताकि माननीय नरेंद्र मोदी जी। वहीं बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यालय के शुभारंभ को संग्राम की शुरुआत की बात कही। ईमान की, संग्राम सम्मान की, संग्राम विकास की और संग्राम प्रगति की और संग्राम ग्वालियर चंबल संभाग और मध्य प्रदेश के भविष्य की संग्राम आज से शुरू हो चुकी है, जिसका उद्घाटन शिवराज सिंह जी ने किया है। और शिवराज सिंह जी को हम आमंत्रित करते हैं ताकि वे हमें आगे का रास्ता बता पाए। कार्यालय के उद्घाटन के बाद जीत का दावा भी करते नजर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया। चलिए आज वॉर रूम का उद्घाटन हुआ है। वॉर रूम का उद्घाटन हुआ है और आज से हम लोगों की तैयारी पूर्ण रूप से हो चुकी है और मुझे पूरा विश्वास है कि 28 के 28 सीटों पर भाजपा का परचम लहराएगा। हम विकास का हमारा एजेंडा है, प्रगति का हमारा एजेंडा है, किसान, नौजवान, हर इंसान का हमारा एजेंडा है और विकास और प्रगति का परचम पूरे क्षेत्र में भी हम ले रहे हैं। अब वो उनका विषय है। देखिए, मैंने सदैव आपको बताया था कि मैं दूसरों पर टिप्पणी नहीं करता। हमारी पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है और पूर्ण रूप से इस चुनाव जनता के आशीर्वाद से जीतेगी। चलिए, सूची तो ऑलरेडी है ही है, आपको भी मालूम है। वॉर रूम का ग्वालियर में होना साफ बताता है कि भाजपा की नजर अंचल की 16 सीटों पर है। इन्हीं सीटों पर सिंधिया की साख दांव पर लगी हुई है, लेकिन इस वॉर रूम में भी कांग्रेस ने मुद्दा ढूंढ लिया है। वॉर रूम में कहीं पर भी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी जनसंघ के संस्थापक विजया राजे सिंधिया का एक फोटो तक नहीं है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि ये कार्यालय एक ऐसे होटल में बना है जो अनियमितता के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही इसका कुछ हिस्सा अवैध रूप से शासकीय भूमि पर बना हुआ है कि उसे भाजपा के सभी बड़े नेताओं के तस्वीरों से बांट दिया गया है और यदि किसी की तस्वीर नहीं है तो वो हैं जनसंघ की संस्थापक स्वर्गीय राजमाता विजया राजे सिंधिया जी और भारत रत्न ग्वालियर में ही पैदा हुए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। यह चरित्र सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास ही है कि आते का बोल बाला और जाते का मुंह काला। आज यदि वो नेता दिवंगत हैं और भाजपा की पहचान है, जिन्होंने भाजपा को समृद्ध बनाया है, तो उनकी तस्वीर गायब क्यों? इसी प्रकार जिस होटल में यह वॉर रूम बनाया गया है वह अनियमितताओं और अवैध निर्माण की पिलर पर टिकी हुई है। जहां से भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को ईमानदार कहती है, भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करती है, वह भाजपा, वह ईमानदार भाजपा कांग्रेस पर वहां से हमला करेगी। तो जिस भवन की बुनियाद ही अनियमितताओं और भ्रष्टाचार पर टिकी हुई हो, वहां से भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से ईमानदारी का संदेश देगी, सोचने वाली बात है।
अभी से सुर्खियों में आ चुका ये वॉर रूम भाजपा को आगामी चुनाव में जीत दिला पाता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यदि होटल का कोई हिस्सा अवैध है या होटल निर्माण में कोई भी अनियमितता है तो वो जरूर इस कार्यालय की आड़ में कहीं ना कहीं दब जाएगी।